हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी एनालिसिस। मैं हूं आपका दोस्त अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? अगर आपने डेप्थ एनालिसिस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है आरसीबी की, तो आई बटन में है, जल्दी जाओ और उसे देख लो। तो गाइस, आज जिस टीम की मैं बात करने जा रहा हूं ना, इस टीम की राइवलरी है दूसरी टीम जिस पे मैंने वीडियो बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की। थाला फॉर अ रीज़न। नंबर 7 यानी महेंद्र सिंह धोनी की टीम। भले ही महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है सीएसके के, पर सीएसके के हर फैसले चलते ही धोनी भाई के इशारों पर हैं। ये टीम पूरी धोनी भाई के इशारों पे ही चलती है। कप्तान कोई भी हो, ऑन फील्ड कैप्टन कोई भी हो, पर जो दिमाग होगा, जैसे गेम चलना होगा, वो धोनी भाई ही चलाएंगे। ये एक फैक्ट बात है, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीएसके की, चेन्नई सुपर किंग्स की, और इनकी राइवलरी भी उतनी ही पुरानी है जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है। तो अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्क्वाड पे लेके चलता हूँ। स्क्वाड ना कंपोजिशन में हम देखेंगे, उसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर इसमें हम एक्सपीरियंस देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, बॉलिंग में देखेंगे इन्होंने कौन से नए रिटेन करे हैं, एक प्लेइंग 11 क्या हो सकती है अच्छी सी, उन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को स्क्वाड पे लेके चलता हूँ। तो स्क्वाड को हम देखें तो सबसे पहले धोनी भाई हैं। एज अ विकेट कीपर में सिर्फ 2 ही लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, एक वश बेदी एंड दूसरे एमएस धोनी। नो प्रॉब्लम। अब एक्सपीरियंस की तरफ देखें तो इस टीम में एक्सपीरियंस किस पे है एज अ प्लेयर? सबसे ज़्यादा धोनी भाई पे, और सीएसके के खेल रहे डेवन कॉनवे जो पहले से खेल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी के लिए एक नया मौका है। पहले वो हैदराबाद के लिए खेलते थे, फिर केकेआर के लिए, इन दोनों टीम्स में खेले, पर उस हिसाब से इनको मौका नहीं मिल पाया या बहुत ज़्यादा डाउन आए। पर इन अंडर द कैप्टेंसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी ये बंदा भी चमक जाएगा। पर राइट नाउ अभी ये मेरे कोर स्ट्रेंथ में नहीं है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ के पास भी एक एज कम्पेयर टू धोनी जैसा एक्सपीरियंस तो किसी के पास नहीं है, पर ही हैज़ गुड एक्सपीरियंस। तो बैट्समैन में मैं सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ को ही लूँगा, ओके, एक्सपीरियंस होल्डर पे। और बॉलर्स पे बात करें तो नूर अहमद इज़ अ वेरी 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 गुड ऑप्शन फॉर द एक्सपीरियंस स्पिनर बॉलर। खलील अहमद इज़ ऑल्सो फॉर मी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। देन नेथन एलिस, गुड, वेरी गुड। एंड देन मथीशा पथिराना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, नो डाउट। एंड मुकेश चौधरी, यस, मुकेश चौधरी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। इसको हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मुकेश चौधरी को, ठीक है। और अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो नूर अहमद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नूर अहमद इज़ वेरी गुड। इसके 4 ओवर खेलने आसान चीज़ नहीं होंगे, और जब चेन्नई में पिच स्पिनर पिच बन जाएगी ना, ये बंदा तबाही मचाने के लिए पूरा तैयार होगा। और धोनी भाई जब फील्ड पे होंगे तो उन्हें पता है कि उनको कौन सा बॉलर किस टाइम चाहिए। तो इस बंदे के ही 4 ओवर खेलने बड़े भारी हो सकते हैं। और मैं ये प्रिडिक्शन अभी कर देता हूँ कि बहुत सारे मैचेस में नूर अहमद की ओवर्स ही ऐसे होंगे जो मैच को बिल्कुल चेंज करके रख देंगे। अपकमिंग राशिद खान है ये, फ्यूचर राशिद खान है ये, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्पिनर में एक श्रेयस गोपाल आ गए हमारे पास, वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एंड नूर अहमद, इन 2 के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई अभी उस लेवल पे है, ठीक है। और अब टॉप ऑर्डर में चले जाएं, एक स्पिनर में रविचंद्र अश्विन भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसको तो भले ही लिया है रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा एंड रविचंद्र अश्विन, R3 का ये कॉम्बो एक ट्रिप सेट बन गया है पूरा का पूरा, ठीक है। और अभी सब पे बात करते हैं। अब एकदम अगर हम टॉप ऑर्डर पे आ जाएं तो ओपनिंग तो राहुल त्रिपाठी या फिर ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपन करेगा ही करेगा। अब बात ही आती है कि राहुल त्रिपाठी या डेवन कॉनवे में से कौन जाएगा। तो मे बी राहुल त्रिपाठी को मौका मिल जाए, या मे बी डेवन कॉनवे ही ओपन करे, राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पे आए, क्योंकि चेन्नई के लिए नंबर 3 का ऑप्शन हमेशा वेकेंट रहता है। पहले वो कौन था, गायकवाड़, वो था ना एक राउडी करके था, राइडू, पहले राइडू खेलता था, तो अब नहीं खेलता वो। तो मे बी 3rd नंबर पे ये आ जाए, लेट्स सी, ठीक है। या फिर रचिन रविंद्र लेफ्ट राइट का ही ओपनिंग सेट होगा, वो एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। और अगर हम वीकनेस की बात करें सीएसके की, इस साल की मुझे वीकनेस एक तो बैटिंग में ही लग रही है। अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि राहुल त्रिपाठी ने भी कभी कुछ इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है और ना दिखाया है इतना अच्छा बैट्समैन बन के। आईपीएल के भी कुछ ज़्यादा मैचेस में नहीं चल पाता। तो मेन इनकी वीकनेस जो है वो टॉप ऑर्डर में है, स्पेशली 3rd एंड 4th नंबर पे कौन आएगा, ये बहुत बड़ा वीकनेस है इनके पास। ठीक है, अब पेस बॉलिंग की बात करें तो पेस बॉलिंग भी कुछ देखो ओवरसीज़ प्लेयर्स इन्होंने अच्छे लिए हैं नो डाउट, पर इंडियन बॉलर्स में देखा जाए तो कुछ उस लेवल के अभी इनके पास नहीं है। बॉलिंग में तो सब डाल देंगे, शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है, पर एक पेस बॉलर जो होता है ना, जैसे शार्दुल ठाकुर था, दीपक चाहर था, चेन्नई दीपक चाहर के पीछे गई भी थी पर कोई बात नहीं, एमआई के पास चले गए वो, पर शार्दुल ठाकुर को उन लोगों ने ऐसे ही जाने दिया। नो, आई डोंट नो व्हाई। शार्दुल ठाकुर तो खेलता भी पहले सीएसके के लिए था, पर उसको नहीं रिटेन करा, बाय करा ऑप्शन में। तो इनकी पेस बॉलिंग में मुझे दिक्कत है, पर स्पिन बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है। वैसा तो हो नहीं सकता कि 5 बॉलर्स में से ये लोग 4 स्पिनर ही उतारें, उसमें भी 4 जडेजा के हो गए, 1 जडेजा हो गया, 1 अश्विन हो गया, ठीक है, 2 इनके हो गए, 1 श्रेयस गोपाल इफ़ दे वांट टू टेक, और नूर अहमद तो फिक्स है ही है। ये तो इसको तो खेलना ही है हर मैच में, नो डाउट। नूर अहमद का खेलना बहुत ज़रूरी है सीएसके के लिए इस समय। मुझे मेन दिक्कत लग रही है इनकी पेसर्स की बॉलिंग में, पेसर्स का जो इनका गुच्छा होगा वो, और पहला इनका टॉप ऑर्डर, इनका टॉप ऑर्डर बनेगा क्या। राहुल त्रिपाठी पे पता नहीं, मेरा ना पर्सनली मुझे वो एज अ क्रिकेटर ज़्यादा जचता नहीं है। 1-2 मैच आपको बहुत शानदार तरीके से निकालेगा, ये मुझे पता है। 14 मैच में से 2-3 मैच ऐसे होंगे, 1-3 मैच ऐसे होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये चेन्नई के साथ हो क्या रहा है, और फिर वहाँ से राहुल त्रिपाठी वो मैच जितवाएगा। तो मे बी कि बस वो 2-3 मैच का ही प्लेयर है, क्योंकि लेट्स होप। मैं ज़्यादा ऐसे प्रिडिक्शन करना नहीं चाहता, या मैंने ऐसे दिखाना नहीं चाहता कि प्लेयर ही बिल्कुल ख़राब है। ख़राब बिल्कुल प्लेयर नहीं है, पर मेरी सारी जो क्वेश्चंस है ना वो धोनी की कैप्टनसी के आगे फुल स्टॉप लग जाता है उन पर। भाई धोनी, माही भाई को पता है कि प्लेयर्स को कैसे कब कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। बट एज अ वीकनेस देख रहा हूँ मैं, तो एक तो एजिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत एजिड से भी प्लेयर थे एक टाइम पे इनकी टीम में, पर अब वो नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे धोनी भाई थोड़ी एजिड हैं, और पर वो लगते नहीं हैं कि वो उस एज पे हैं। फिर रविंद्र जडेजा T20 से भी रिटायरमेंट ले ली, बहुत क्रिकेट खेला है ये अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। फिर रविचंद्र अश्विन इज़ ऑल्सो अ गुड एजिड पर्सन। तो थोड़ा सा एजिंग का और पेसर्स का बस। ऑलराउंडर में तो यार हर कोई डाल लेता है, पर एक इनके मथीशा पथिराना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पेसर। बट देखना पड़ेगा कि ये खलील अहमद को भी लेते हैं, मुकेश चौधरी, पर इनके पास पेस ठीक है, पर ये जहाँ बॉल डालनी चाहिए वहाँ डालते नहीं है। पर मुकेश चौधरी ने अपनी बॉलिंग बहुत सुधारी है पिछले सीज़न से। तो लेट्स होप। मेरी 2 ही वीकनेस मुझे सीएसके के इसमें लग रही हैं। सबसे पहला तो एजिंग का कोर, और दूसरा इनका पेस का। अब मैं आपको बताता हूँ की प्लेयर कौन से हो सकते हैं। 3 या 5 की प्लेयर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ऑलराउंडर के सेक्शन में चलते हैं। इनके सबसे बड़े की प्लेयर मुझे ऑलराउंडर के सेक्शन में से की प्लेयर मुझे जडेजा ही लग रहे हैं, ठीक है। रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्र अश्विन, ये दोनों मुझे बहुत बड़े की प्लेयर्स लग रहे हैं इनमें से, ऑलराउंडर में से, कि ये बहुत अच्छा करेंगे। एंड बॉलर्स में से मुझे सिर्फ एक बॉलर लग रहा है, दैट इज़ नूर अहमद। तो 3 की प्लेयर हो गए इनके। और बैट्समैन में से मुझे कोई की प्लेयर ऐसा लग नहीं रहा है इनके पास। और विकेट कीपर में से धोनी भाई नो डाउट, ये तो रहेंगी। तो मेन मेरे 3 की प्लेयर्स हैं, जडेजा, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन एंड नूर अहमद। तीनों R3 का कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। तो मुझे ये की प्लेयर्स लग रहे हैं सीएसके के मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले, ठीक है। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले भैया ऋतुराज गायकवाड़ आएगा, ओके। उसके बाद डेविन कॉनवे, दोनों ओपन करेंगे। फिर राहुल त्रिपाठी, ओके। देन रचिंद्र रविंद्रा, ओके। ऑलराउंडर में जाते हैं रचिंद्र रविंद्रा। देन चौथे नंबर पे, 5वें पे रविंद्र जडेजा, ठीक है। या फिर सैम करन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, नो डाउट। जडेजा आ गया, फिर सैम करन अगर वो आया, फिर 7वें, या फिर सैम करन की जगह धोनी भाई,
प्रॉपर, ठीक है। 7 नंबर होगा इनके। ऑलराउंडर में से शिवम दुबे, अब रविचंद्र अश्विन, ओके। और अब बॉलिंग में से मैं लूँगा नूर अहमद, मुकेश चौधरी, मथीशा पथिराना एंड खलील अहमद। ये मेरी प्लेइंग 11 होगी। इसमें इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल है, तो वो इसको इतना भी मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। और अगर हम विनिंग चांस की बात करें तो आप लोग ये बात मान के चलो कि इस सीज़न में चेन्नई कप उठाएगी। IPL 2025 की विनिंग टीम 2 होंगी, यानी कि इन 2 टीम्स का ही बहुत ज़्यादा हैवी लोड रहेगा, यानी पल्ला जिसका भारी होता है वो 2 टीम्स होंगी। सबसे पहले है मुंबई इंडियंस और दूसरी है चेन्नई, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छा खेलेंगी इस सीज़न में, मैं ये प्रेडिक्शन अभी कर रहा हूँ। और इन दोनों में से ही कोई एक कप विनर होगी। और सबसे ज़्यादा जो साइड में चलेगा ना, मतलब सबसे ज़्यादा फेवर में, वो CSK के चलेगा ये सीज़न। CSK विल बी द कप विनर एंड मुंबई इंडियंस, इन दोनों में से कोई एक होगी। और वेरी फेवरेट CSK होगी, ओके। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि स्क्वाड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पुराने प्लेयर्स को रिटेन कराया है। जैसे कि मैंने बताया, वीकनेस मुझे 2 ही लग रही हैं। सबसे बड़ी एज की, क्योंकि फील्डिंग में इशू आ सकता है और फिटनेस में इशू आ सकता है। बाकी CSK का टीम मैनेजमेंट ऐसा है नहीं कि अपनी एज को अपने गेम के बीच में आने दे। फिर भी जस्ट प्रिकॉशन, एजिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इनका जो पेसर्स का अटैक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे ले लिए हैं, यानी सॉरी ओवरसीज़ प्लेयर बहुत अच्छे लिए हैं इन्होंने, पर उसे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे कैसे लेंगे। मुकेश चौधरी तो खेलेंगे ही खेलेंगे, नूर अहमद को भी खिलाना ज़रूरी है। चेन्नई के ग्राउंड पे 10 करोड़ की बाइंग करी है इन पे, तो लेट्स सी क्या होता है। और हाँ गाइज़, अगर आप थाला के फ़ैन हैं या CSK के फ़ैन हैं, आप CSK के फ़ैन हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप थाला के भी फ़ैन होंगे। तो प्लीज़ गाइज़, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और जितनी पिछले की वीडियोज़ हैं उन सबको जाके देखो और समझो मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है RCB की स्ट्रेंथ वीकनेस में। ओके, बाय।